गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, हमारा लेसन था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। तो इसमें हम लोग बता रहे थे कि हम लोग ये था कि 1757 से 1857 के बीच में क्या हुआ। जो फर्स्ट वॉर थी इंडिपेंडेंस की, वो कैसे हुई। तो हमारा यहाँ तक हो गया था जहाँ तक राजा राम मोहन रॉय की आने वाले थे। तो क्या क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे यहाँ पे अपने पैर जमा लिए और वो इंडियंस पर अत्याचार करने लगे। इंडियंस ने यहाँ तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी। और ये लोग मानते थे कि पानी में अगर पैर रखेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और ऐसे और सारा दुख महिलाओं की वजह से। ठीक है, तो ऐसे ही सोच के बाद आते राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और नॉलेजेबल थे। ये मानते थे कि कुछ भी जो ज्ञान है वो प्रूव होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे वो पिछली बार बोला था, उन्होंने पहले बोला था कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन धर्म भ्रष्ट क्यों होगा वो बताया नहीं। ठीक है, बोलने से ज्ञान नहीं होगा, प्रूव करना होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए ज्ञान। ठीक है, राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन रॉय जो इंटेलिजेंट आदमी थे, बंगाल के, पढ़े लिखे थे, वो समझते थे कि देश के साथ क्या गलत है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, आवर एशियन कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस। हम लोगों को अपने आप को नहीं ठगे देना चाहिए इन लोगों के द्वारा, जो ये पंडित वगैरह जो बोल रहे हैं इनके द्वारा ठगे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी महान है और हम लोग केपेबल, हमारी क्षमता बहुत बड़ी है। इससे हम लोग, ये जो अंधविश्वास है हम लोगों को बर्बाद कर रहा है। ही टोल्ड हिज ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो काफ़ी अट्रैक्टेड थे, मतलब साइंस से अट्रैक्टेड थे। साइंस जो बोलती है सच बोलती है, ठीक है, और जो नॉलेज थी उससे अट्रैक्टेड थे, वो उसकी तरफ आकर्षित होते थे। और वो मानते थे कि नॉलेज जो है प्रैक्टिकल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, जो प्रूफ की जा सके। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, काउस आर डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ द मिल्क इज़ द सेम। उन्होंने अपनी वाइफ उनकी वाइफ का नाम था, उसको बताया कि भले ही गायों का रंग अलग अलग हो, लेकिन जो दूध का कलर है वो सेम होगा। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस एट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। ठीक है, जो कई धर्म गुरु है वो बोलते हैं कि अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन जो अंत में जो एसेंस है, एसेंस मतलब जो आखिर बात है, जो मेन बात है, वो सेम होगी हर धर्म की। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. Then he told them. तो वो गए, उन्होंने समुद्र पार किया। समुद्र पार नहीं किया जा सकता था पहले, क्योंकि धर्म भ्रष्ट हो जाता है, सब मानते थे। तो फिर भी उन्होंने समुद्र पार किया। वो इंग्लैंड गए, वहाँ पे गए और उन्होंने बोला कि हम लोग आपको मानते हैं, कि हम लोग आपको राजा मानते हैं, और आपको भी हम लोग को अपनी प्रजा मानना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको लेनी पड़ेगी, जो भी आपकी प्रजा के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बनती है वो आपको उठानी पड़ेगी। ऐसा जाके राजा राम मोहन रॉय ने कहा। अब 5th चैप्टर है ऑपरेशन मतलब दबाव। तो वो ब्रिटिशर्स ने कैसे दबाव डाला भारत पर, वो देखिए। बाय द ब्रिटिश कंटिन्यूड ऑपरेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन 3 अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन कोर्ट। तो भाई ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पर दबाव डालना जारी रखा। 1818 में एक रेगुलेशन 3 लागू कर दिया। उसके अंदर ये था कि भारतीयों को वो बिना किसी बात के, मतलब बिना किसी कोर्ट हियरिंग के, बिना कोई उसको न्याय बनने के उसको जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, बिना कोर्ट में पेश किए उसको जेल में डाला जा सकता है। ठीक है, ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेसेस। ठीक है, सारे समय जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इंडिया में, वो काफ़ी बड़ी सैलरी कमा रहे थे और उन्होंने
काफ़ी मतलब काफ़ी पैसे कमाए प्राइवेट बिजनेस से भी, प्राइवेट व्यापार से भी काफ़ी पैसे कमाए। By 1829, Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट करा था ब्रिटिश गुड, 7 करोड़ का ब्रिटिश गुड एक्सपोर्ट करा था इंडिया में। अगर हम लोगों को कुछ भेजेगा तो हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा, इस वजह से ब्रिटेन ज़्यादा अमीर होगा। हम लोग पैसे लगेंगे और ब्रिटेन ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो इस वजह से ब्रिटेन अमीर हो रहा। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड, द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई। जो कंपनी भेजती थी, कंपनी लूटने लगी इंडियंस को, और वो जो इंडियन इंडस्ट्री थी, भारतीय जो इंडस्ट्रियाँ थी वो ख़त्म होती जा रही थी। ठीक है, इस वजह से भारतीय इंडस्ट्रीज़ ख़त्म होती जा रही थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। गवर्नर जनरल बेंटिक ने बताया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो कॉटन वीवर्स है ना, ये ब्लीचिंग कर रही है, ये प्लेन्स ऑफ इंडिया ये ख़त्म कर रही है। जो भारत के मैदान है उनको, वो कपास की खेती कर रहे हैं और वो मरते जा रहे हैं बेचारे। ठीक है, ये फ़ोटो दिखा रही है ये बात। उनके पास खाने को पैसे भी नहीं है। डिससेटिस्फैक्शन। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 इंग्लिशमैन नेम मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज। देखो भारत में क्या था कि पहले पढ़ाई जो थी वो पर्शियन में होती थी, फारसी में होती थी या संस्कृत में होती थी। लेकिन 1835 में एक इंग्लिशमैन थे, एक अंग्रेज़ थे, जिनका नाम था मैक्यूले। उन्होंने एक बदलाव सुझाया, वो था कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू बूम द ब्रिटिश गिव पैटी जॉब्स अंडर दैम। जो भारतीय जो एजुकेशन थी, उन्होंने क्लर्क बन गए भारतीय उससे, और उसके ब्रिटिश के अंदर उनको जॉब भी मिल गई, छोटी मोटी नौकरियां भी मिलने लग गई। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, फॉर व्हाट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हम लोगों को हमारे भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए, और वो ताकि वो अपनी जो उनकी कंडीशन है वो सुधार सकें। और ये जो हमारी इसके लिए जो तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि इसके लिए हम लोगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमारे दुख बताने होंगे। बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कनक्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। 1856 में जो ब्रिटिश एरिया था वो कितना फैल चुका है वो देख लीजिए आप, और इंडियन स्टेट्स कितने कम हो चुके हैं वो देखिए। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। वो जो भारतीयों की जो ज़रूरत थी उनके बारे में वो सोचते ही नहीं थे इतना। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। हमारे जो राजा है वो कठपुतली बन चुके हैं और हम लोगों ने हमारे पुराने काम खो दिए हैं। एंड लैंड्स, हमारी ज़मीनें भी खो दी हमने। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वो हमारे जो भाई हैं उनको बदल रहे हैं, मतलब हिंदू मुस्लिमों को क्रिश्चियन बना रहे हैं। You only talk, do something to drive them out। तुम तो सिर्फ बात करते हो, कुछ तो करो उनको हराने के लिए। ये हमारा लास्ट वाला आदमी कह रहा है। अब अगला है द स्पार्क्स। तो भाई स्पार्क्स में क्या लड़ाई कैसे स्टार्ट हुई वो देखिए कि किस चीज़ ने लड़ाई को जन्म दिया। जो मेन चीज़ है वो है शायद ये। ठीक है, Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rulers became desperate। बंगाल में जो संथल लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी और नए भू मालिक मतलब जो जिनके ज़मींदार वो डेस्परेट हो गए। ठीक है, इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में उन्होंने बगावत कर दी, जंग छेड़ दी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, और अंग्रेज़ों को, यूरोपियंस को बुरी तरह मारा और उनके सपोर्ट करने वालों को भी। ठीक है, डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भी लोग, आर्मी थी उसमें भी इंडियंस थे। अब तो वहाँ पर भी ये बात फैल गई और वहाँ पर भी लोग बाग खुश नहीं थे।
द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मैंशन। अब क्यों क्यों खुश नहीं थे, देखिए, मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, जो सब जो गोरे सैनिक हैं उनको तो बहुत ज़्यादा पे मिलता है, और इंडियंस को कम मिलता है। तो वही बात बोल रही है कि भाई वाइट जो लोग हैं वो काफ़ी पैसे कमाते हैं, उनको हवेली वगैरह मिलती रहने के लिए, नौकर चाकर मिलते हैं, हम लोगों को ऐसा क्यों नहीं होता, और हमारे प्रमोशन भी नहीं होते, इनके प्रमोशन भी नहीं होते। द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट दैट रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश हर एज ओल्ड कस्टम्स। भारतीय जो है वो अंग्रेज हम लोगों से बोलते हैं कि वो हम लोगों को समुद्र पार करने कहते हैं, लेकिन समुद्र पार करने से तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो टोपी वाले कौन होते हैं हम लोगों को, हमारे जो इतने पुराने रीति रिवाज चलते आ रहे हैं उनको बंद करने के, धर्म भ्रष्ट करने के, कौन होते हैं वो। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ दिस रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने ही एक सैनिक को मारा, अंग्रेज सैनिक को, और उसकी वजह से उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हज़ारों सैनिकों ने जंग छेड़ दी, बगावत कर दी। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उन लोगों से उनकी वर्दी छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, उन लोगों को टॉर्चर किया गया और जेल में डाल दिया। फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन, लेकिन कुछ जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के जो रीति रिवाज थे और लोगों का जो वो सोचते थे, भारतीय लोग सोचते थे, उनको विश्वास करते थे। कुछ लोग वो केयर करते थे उस चीज़ की। ओ प्राउड Brahmin soldiers, do you know that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs? ओ ब्राह्मण, ऐसा देखो, पहले ऐसा होता था कि देखो जो गन आती थी, उसकी जो बुलेट होती थी उस पर ग्रीस लगा होता था, तो उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था, उसके बाद चलती थी वो, ठीक है। तो ऐसा कह रहे हैं, और वो ब्रिटिशर्स बनाते थे किससे, गाय की चमड़ी से या फिर सूअर की चमड़ी से, ठीक है। तो गाय तो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, और मुसलमान सूअर को छू तक नहीं सकते, ठीक है। तो वो दोनों का ही धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि भाई जो तुम ग्रीस को तोड़ते हो ना बुलेट से, वो गाय और सूअर की चमड़ी से बना होता है। व्हाट, ऐसा बोल रही हैं पंडित जी, क्या द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, कि भाई गोरों ने हमको भी धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village to tell the people that their emperor would want their services. अब जो जल्दी ही चपाती भेजी गई मैसेजेस के साथ कि जो उनका वो है बादशाह है, वो उनकी सेवा चाहता है, उनकी मदद चाहता है। तो और उस टाइम का बादशाह कौन थे, बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, ये बोल रहे हैं कि हमारे सारे गांव वाले तैयार रहेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह जो कमल के फूल थे वो भारतीय सेना के बीच में बांटे गए। दैट टू द फॉरेनर द मासेस हैव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियट्स, जो लोग थे उन्होंने पूरी मदद की, और उनको जो देशभक्त थे उन लोगों को, पेट्रियट्स मतलब देशभक्त, उन लोगों को रहने की जगह दी। चैप्टर 8 रिवोल्ट मतलब जंग कैसे छिड़ी। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ में एक बहुत ज़्यादा बड़ी आउटब्रेक हो गया, वहाँ पे लोग बाग ब्रिटिशर्स को मारने लगे। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली तक पहुँच गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह की जय हो। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो बगावत थी वो और बड़े एरिया में फैल गई। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी एंड दे वर हियर सोल्ड। और जो काफ़ी भू मालिक थे, काफ़ी लोग थे जो ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी ब्रिटिशों की वजह से, और वो काफ़ी दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू, गोरों का शासन ख़त्म होना चाहिए, हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कह रही है। ना इन द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की लड़ाई 1857। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, काफ़ी जो रूलर्स थे पहले के वो भी काफ़ी
काफ़ी चाहते थे कि अंग्रेज छोड़ दे, काफ़ी हेट करते थे उनको। तो वो भी थे, जैसे बेगम हज़रत महल लखनऊ की जो पहले की रानी थी, वो भी द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, गोरों ने मेरा राज्य छीन लिया। दे जॉइंड द अपसर्ट्स अगेंस्ट द फॉरनर, उन्होंने विदेशियों के जो खिलाफ जो जंग थी जो उनको ज्वाइन कर लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड। जो काफ़ी पॉपुलर लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद के, उन्होंने बताया कि भाई आवाज़ उठाओ अंग्रेज़ों के खिलाफ, भाइयों अपनी आवाज़ उठाओ अंग्रेज़ों के खिलाफ। अहमदुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अहमदुल्ला खान ने तात्या तोपे को बताया वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हम लोगों को पेशवा नाना साहब की नेतृत्व में जंग लड़नी चाहिए, आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंड्स अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। वो देशभक्त थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी और पूरे नॉर्थ इंडिया में जंग होने लगी अंग्रेज़ों के खिलाफ। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रेस्ट, 80 साल के जो थे कुंवर सिंह, उन्होंने हाथ में गोली लग गई उनको, और उनका लास्ट सीन दिखाया है ये। द मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, गंगा माँ ये मेरी आखिरी गिफ्ट है, मतलब आखिरी ऑफरिंग है आपको मेरी तरफ से, ठीक है। फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट एस डी सामंत, कहाँ से ली गई है, किसने लिखी है, एस डी सामंत ने लिखी है। कहाँ से ली गई है, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। तो हमारा चैप्टर ख़त्म होता है जो कि था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। कौन सा चैप्टर था, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, चैप्टर 3, ठीक है। ये हमारा होता है ख़त्म। थैंक यू।